हर किसी को ये लग्जरी नहीं होती गौर साहब कि वो ऑफिस ना चूज करे, अपने दिल की माने। जी जी है जी, ना? क्योंकि दिल की बात जो चूज करते हैं ना, जैसे मैंने की, अगर यहाँ के कोई यंग नौजवान लड़के लड़कियां बैठे, वो तो उनको तो बहुत अच्छा लगेगा कि चलो ये छोड़ देते मेन स्ट्रीम करियर, फॉलो योर पैशन। लेकिन कई बार सच्चाइयां भी होती है, यस। और सच्चाई ये होती है कि घर में ईएमआईज होते हैं, लोन्स होती है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज होती है, कई बार बीमार लोग होते हैं जिनके खर्चे होते हैं, और उस रियल लाइफ नीड्स के लिए पैसे लगते हैं। तो मेरी उन सब के लिए एक राय है कि आप लोग ना अपना मेन स्ट्रीम करियर अभी नहीं छोड़िएगा। मैं पागल था, मैंने रिस्क ले ली, इतना ज्यादा, इतनी मोहब्बत हो गई जो मैं कर रहा था उससे कि वो रिस्क ले ली, क्योंकि मोहब्बत में आदमी रिस्क ही लेता है। इसलिए कहता हूं मैं, कह भाई, लव इज ब्लाइंड, मैरिज इज द आई ओपनर। सॉरी सॉरी, जोक सपाट। तो मैंने वो रिस्क ले लीजिए, रिस्क लेके मैं कूद गया इसमें। लेकिन मैं किसी को एडवाइस नहीं करता कि ये रिस्क ले, रियल होना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए। ये अपनी मेन स्ट्रीम से पैसे कमाए, और साथ साथ में जो भी पैशन है ना, थोड़ा थोड़ा साइड में करते रहे, एज अ हॉबी। हॉबी से करते रहे। हो सकता है कि वो एक दिन इतना डेवलप हो जाए कि ये छोड़ के आप वही करें अपना मेन करियर। ट्रू ट्रू। वैसे तो कर ही क्या सकते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच है। पर जैसे अर्चना जी, आपने भी, अर्चना जी देहरादून से बिलोंग करती हैं जी। और उस समय आज से 35 साल पहले या 36 साल पहले जब आपने सोचा मुझे हीरोइन बनना है, आपने भी दिल की सुनी ना अर्चना जी, ऐसा तो नहीं है? तो अब ये मेन स्ट्रीम काम तो ये कर रही हैं, फिर जो इनका पैशन है, यहाँ से पैसे कमा के फिर ये वेगस जाती है, वहां जुआ खेलती है। सर इनका ना रोज बदलता रहता कुछ ना कुछ। जैसे पहले पहले तो ये फिल्मों में आ गई, इनको पता चला फेमस हो जाऊंगी मैं, ये वो पैसा कमाऊंगी। फिर इनको पता चला टीवी में भी पैसा है, फिर ये टीवी में आ गई। अब बीच में ये मुझे कह रही थी, कहती मुझे ना प्रवचन देने हैं। तो मैं क्या, उसके लिए आपके फॉलोअर भी होने चाहिए। कहती एक तो बन गया। मैं कहा कौन? कहती परमीत सेठी, इनके हस्बैंड है। तो वो आपके फॉलोअर नहीं, गुलाम और फॉलोअर में फर्क होता है। शुरू हो गया फिर से। अच्छा, जैसे सर आम आदमी को तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, जी आपको कभी गुस्सा आता है? जी, मुझे ना ऐसे स्पॉटलाइट में डालते हैं हमेशा लोग कि आपको कभी डिप्रेशन होता है, आपको कभी गुस्सा आता है, आपको कभी लो लगता है, और मेरा हमेशा सवाल होता है उनसे, क्या मैं इंसान हूं? कोई भी अगर इंसान हो ना, तो इंसान के जज्बात होते हैं। मेरे हिसाब से लो लगना ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लो रहना वो ज्यादा प्रॉब्लम है। गुस्सा आना ये उतना प्रॉब्लम नहीं है, गुस्से में अनाप शनाप बक देना ये बड़ा प्रॉब्लम है। 25-26 साल में ये कहना कि मुझे गुस्सा नहीं आता जाती होगी, ये कहना कि मैं गुस्से में रिएक्ट नहीं करता ये सच्चाई होगी। मैंने अपने गुरुजी से एक बहुत 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 वैल्यूबल एक शब्द, एक लफ्ज, एक वर्ड सीखा है। वो वर्ड है वेट। अच्छा। गुस्सा आ रहा है ना, थोड़ा सा बस रुकिए। आपको कोई नहीं कह रहा कि उसको आप कुछ मत बोलिए, अभी मत बोलिए बस। क्योंकि अभी कर देंगे ना, क्या बक देंगे, क्या बोल देंगे, क्या अनाप शनाप मुंह से निकलेगा, और फिर जाके अपने तकिए में बैठ के गिल्ट होती है, मैंने क्यों बोला ये, क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए था, उसको चोट पहुंच गई, वो कैसे, उसको कैसे लग रहा होगा, अभी मैं एसएमएस करूं सॉरी डार्लिंग को, मैं क्यों करूं, उसने भी तो गलती की थी ना, नहीं लेकिन बोलना चाहिए ना, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं क्यों बोलूं, मैं तो सही था, वो तो गलत थी। इसी चक्कर में घूमता रहता है वो बेड में एसएमएस और व्हाट्सएप पे। तो ये देखिए ना हमारी इमोशंस कैसे चल रही है, एंगर गिल्ट, एंगर गिल्ट, एंगर गिल्ट। तो ये जो गोल्डन वर्ड मैंने सीखा ना, वेट, इसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा जादू लाया है। तो मुझे भी गुस्सा आता है जी, लेकिन उस गुस्से को रिएक्शन में मैं थोड़ा समय देता हूँ, रुकता हूँ, और उस रुकने से बहुत सारे रिश्ते बचे हैं मेरे। क्या बात। अच्छा, इंसान जब बातें सुनता है इनकी सोचता है आज से टेंशन लेनी, लेकिन जैसे ही इनके वहां से बाहर निकलता है और देखता है जूते गायब है मेरे, फिर टेंशन में आ जाता है, कल ही नए लिए थे, है ना? तो टेंशन कैसे सर हो ही जाती है, टेंशन भी ना। जी जी। हमारे टेलीकास्ट का इशू हो जाता है कभी कभी, कभी हमारी स्क्रिप्ट रेडी नहीं होती है, कभी हमारा कुछ डिले हो गया, कुछ छोटी छोटी बातों को लेके टेंशन हो जाती है। क्या करें सर इसका? जी 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 जी। तो टेंशन के लिए जी, रोज की स्ट्रेस के लिए जी, रोज की कुछ रीजंस होंगी। एक बात मैं हमेशा सबसे पूछता हूं कि देखिए, हमेशा अपने माइंड में दो सेक्शन बनाइए। एक सेक्शन आपके हाथ में क्या है, कंट्रोल में क्या है,
और दूसरा आपके हाथ में क्या नहीं है। अगर आपके हाथ में है तो उसकी प्रेशर और टेंशन लेनी चाहिए ना, तब तो सुलझेगा ना प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके हाथ में चीज नहीं है, उसकी टेंशन लेके तो आपकी सेहत खराब हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, आपकी पीस खराब हो रही है, आपकी रिलेशनशिप्स खराब हो रही है। वो आपके हाथ में थी ही नहीं। देखिए, जो हमारे हाथ में नहीं होता वाकई उसको बदलने की कोशिश करना तो बिल्कुल वैसा होता है जैसे दीवार पे जाके अपना सर पीटे। दीवार नहीं हिलेगी, सर को चोट पहुंचती है। हाँ, दीवार कब हिलेगी? जब कोई एकदम टिप्सी वाला होता है ना, वैसे वो एक बार आया मेरे पास एक, अच्छा और पूछता है, गुरुजी आप बताइए 15 लीटर दूध पीने से ज्यादा शक्ति आती है कि 200 ml वोडका? तो मैंने कहा, भाई देख, मैंने तो कभी शराब पी नहीं है और न मैं पीता हूँ, तो मैं तो दूध से जाऊंगा। 15 लीटर दूध में ज्यादा शक्ति है। बोला गलत गुरुजी। मैंने कहा कैसे? बोला 15 लीटर दूध पीजिएगा और जाइए और दीवार को लात मारी, सर से मारी, दीवार हिलेगी नहीं? हिलेगी। अब 200 ml बिना सोडा के वोडका पीजिए, उधर ही खड़े रहिए, दीवार अपने आप हिलने लगेगी। तो देखिए, जिंदगी में ऐसी दीवारें खड़ी रहती है जो आपके मारने से हिलने वाली नहीं। बिल्कुल। वो चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन कई चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे बस में हैं, हमारे हाथों में हैं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं, उसको हमारे मन से भी निकाल देना चाहिए, और जो चीज हमारे हाथ में है उसको हमारा मन का पूरा फोकस करके उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे एक बात याद आ गई। एक आदमी था, बहुत पीता था वो। उसके सपने में भगवान आए, कहते तू बंदा बड़ा अच्छा है पर तू पीता बहुत है, कुछ तो तेरा करना पड़ेगा। तो 75 साल की उम्र में या तो तेरी याददाश्त जाएगी या तेरे हाथ कांपेंगे, बता क्या करें? तो कहता है हाथ कपवा दो भगवान जी, याददाश्त ना जाए। कहता क्यों? कहता हाथ कांपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? एक पैग नीचे गिर जाएगा। अगर भूल ही गए बोतल कहाँ रखी है। शर्मा जी! ओहो, अरे गोपाल दास जी, नमस्ते। कैसे हैं सर? बस ठीक, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी। शर्मा जी जल्दी से 1000 रुपए दो ना, वो प्याज खरीदा है, सब्जी वाले को 1000 देना रुपए है। के प्याज लेके आइए। अरे नहीं, प्याज 50 की है, वो पार्लर में देना है। तैयार हो क्या आई हूँ ना? अच्छा ये तैयार हो? इससे अच्छा प्याज 950 के ले आती, सब्जी तो अच्छी बनती। आ गई गुरुजी, यही है मेरी समस्या। ये कैसे अच्छे से इंट्रोडक्शन करवाओ। और शर्मा जी, इतने अच्छे खास मेहमान आए हैं आज हमारे घर में। बैठो बैठो बिंदु। सर आपकी, मैंने देखा आपके पास हर समस्या का समाधान होता है, तो ये रही मेरी समस्या। हाँ? इसका समाधान बताइए कोई। समस्या क्या? वाइफ हूँ मैं तुम्हारी। प्राचीन काल में वाइफ को समस्या कहा जाता था, आपको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है। अच्छा, तो हस्बैंड को क्या कहा जाता था? हस्बैंड को कहा जाता था कि कोई नहीं, बुरा वक्त है, टल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। उनका नाम भी परमीर सर ने समस्या पूर्ण सिंह रखा है। देखिए शर्मा जी, इतिहास गवाह है कि पत्नियों ने ही पतियों को इंसान बनाया है ना चाची? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ही ने बनाया। उससे पहले तो हम पेड़ों पे रहते थे। वो सब पता नहीं, लेकिन सर ये ना मुझसे शादी करने के लिए ये मेरे पीछे पीछे घूमता था, और अब देखिए। यही गलती हो गई सर, पीछे पीछे घूमता रहा, आगे जाके देख लेता तो बच जाता मैं। बहुत परेशान करती है ये मेरे को। सर मैं क्या करूं इस इंसान का? मैं मंदिर गुरुद्वारा सब जगह गई हूँ, लेकिन ये खुश ही नहीं होता। मैं कहाँ? मायके गई हो? कभी मायके जाके देखो, ना खुश हुआ तो मेरा नाम बदल देना। सर शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी लड़कियों को देखता रहता है ये। ऐसी बात नहीं, मैं जब शादी नहीं हुई थी तब भी देखता था। मैं सेम कंसिस्टेंट मैं रहा हूँ परफॉर्मर। तो फिर शादी पे तुमने इतनी सारी कस्में क्यों खाई? कसमें क्यों खाई? क्योंकि सारा खाना तुम्हारे रिश्तेदार खा गए थे, ऊपर से इसकी बहनों ने अलग परेशान किया मेरे को। इतना शगुन मांग रही थी। अरे बेचारी मेरी बहनों ने 100 रुपए तो लिए थे शगुन के। 100 रुपए? 3 दर्जन बहनें आई थी तुम्हारी। देखिए शर्मा जी, लड़कियां ना मतलब अपने बाबुल का आंगन, माता पिता, घर सब कुछ छोड़ छाड़ के पति के घर आते तुम हैं। छोड़ के कहाँ आई हो? माता पिता को तो साथ लेके आई हो। 2 साल से इधर पड़े हुए हैं, वो जा ही नहीं रहे। देखिए ये सब पुरानी बातें इनमें। सर मेरे मम्मी पापा अभी तो आजकल सिर्फ आपके वीडियोस देखते, तो उनके विचार अभी बदल चुके हैं। ये ऐसी विचार बदल चुके, कपड़े नहीं बदलते बस वो। उस दिन मैंने कहा इतने दिन हो गए, आप कपड़े ही बदल लो, उन्होंने आपस में बदल लिए। माँ ने कुर्ता पजामा पहन लिया, पिता ने साड़ी पहन ली।
ऐसे हरकतें करते हैं ये। कौन मम्मी पापा? हाँ, किसके मम्मी पापा? एक सेकंड, किसके मतलब मेरे क्या हो गया आप लोगों को? मैं आपकी बेटी हूँ बिंदु। बिंदु कॉमा फुल स्टॉप ब्रैकेट, हाँ, ये सब इंसानों के बनाए हुए हैं। और हम दोनों इन रिश्तों से ऊपर उठ चुके हैं। वाह, रिश्तों से उठ चुके हैं, नहीं तो बेड से 2-2 बजे तक नहीं उठते ये। लोग अलार्म से उठते हैं ना, ये प्रेशर कुकर की सीटी से खाना बन गया, उठते हैं। खाना पीना सोना ये सब शरीर के लोचे हैं, आत्मा तो शांति ढूंढती है, उसी को ढूंढने के लिए हम निकल पड़े हैं। ये जो निकलने वाली बात की ना, मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिली। फटाफट आप निकल जाओ, जितनी अरे, जल्दी हो सकता है। एक सेकंड आप चुप, क्या निकलने, कहाँ जाने की बातें कर रहे हैं आप दोनों? हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। जीवन में हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। एक नहीं हुई है, 8-9 हुई है। एक तो यहाँ है, 8 अंदर है आपकी। देखो दामाद जी, इंसानों से गलतियां होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों को मान लेना बड़ा महान कार्य है। बहुत सही। हम अपनी इस गलती को मानते हैं और ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसलिए हम लोग पहाड़ों में जा रहे हैं। तो अलग-अलग पहाड़ों पे जाना आप उत्तरांचल वाले जाओ, आप हिमाचल वाले जाओ। एक पहाड़ पे जाओगे फिर गलतियां करोगे आप लोग। यही सब तानों से मुझे बचना है। गोपाल दास जी, आप अपने आश्रम में हमें लेके चलिए। फ्री में रुकने का बहाना ढूंढ रहे हैं ये। सर प्लीज आप इनको अपने साथ आश्रम में लेके जाइए। शर्मा जी, अच्छी बात है ना, चले जाएंगे। क्यों ना आज रात को आप और मैं एक अच्छा से डिनर डेट करते हैं। मैं आपके लिए पनीर दो प्याजा बनाती हूँ। क्या क्या कह रही है तू? क्या 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 कहा है? पनीर प्याजा? तो बेटा 2 प्याजा नहीं 4 प्याजा बना देना। बड़ा मजा आएगा, खाने में बड़ा टेस्टी होता है। क्यों? एक सेकंड, अभी तो आपको आश्रम जाना था सर के साथ। फिर कभी चले जाएंगे, वो काम भागा जा रहा है, हैं? अरे पनीर तो कल तक खराब हो जाएगा। देखा, हरकतें देखी आपने इनकी। क्षमा करें गोपाल दास जी, चलिए, चलिए। प्लान कैंसिल। चलिए, नाटक हो गया, अंदर चलिए।